नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम बायोकॉन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कल भी हमने इसके ऊपर एक डिस्कशन किया था। हमने डिस्कस किया था कि इतनी ख़राब मार्केट में भी बायोकॉन आपको टेक्निकली स्ट्रांग नज़र आता है, तो यहाँ पर हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन आज मार्केट ओपन होने से पहले ही एक्विजिशन की न्यूज़ आ गई और एट द एंड बायोकॉन हमें 11% नीचे क्लोज होता हुआ नजर आया। तो कल ये जो रॉकेट ऊपर जा रहा था ये हमें नीचे आता हुआ नजर आया, भारी गिरावट देखने को मिली है। तो ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले इस एक्विजिशन को समझ लेते हैं। बायोकॉन की एक सब्सिडरी है बायोकॉन बायोलॉजिक्स लिमिटेड, जिसे BBL कहते हैं। तो ये वायट्रिस के बायोसिमिलर एसेट्स को एक्वायर करने वाली है फॉर $3.34 बिलियन। तो ये जो एक्विजिशन का अमाउंट है उसमें से $2.34 बिलियन का कैश पेमेंट करना है और बाकी का $1 बिलियन का कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर से देने वाले हैं। तो वायट्रिस को BBL में 12.9% की इक्विटी मिलने वाली है। एक्सपेक्टेड है कि ये ट्रांजैक्शन सेकेंड हाफ ऑफ 2022 में कंप्लीट हो जाएगा। BBL ने यह कहा है कि जो कैश पेमेंट करना है उसमें से $800 मिलियन का तो इक्विटी इन्फ्यूजन किया जाएगा और बाकी का डेट हो सकता है एडिशनल इक्विटी या फिर कॉम्बिनेशन के द्वारा पूरा किया जाएगा। कई सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने इंटरेस्ट जताया है कि हम डेट फाइनेंसिंग करना चाहते हैं और एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स ने भी इक्विटी कमिटमेंट दिया है। तो ये पॉजिटिव सिचुएशन है। BBL के जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उसमें से कुछ है सीरम इंस्टीट्यूट है, आबू धाबी बेस्ड ADQ, ट्रू नॉर्थ है, टाटा कैपिटल ग्रोथ फंड, गोल्डमैन सैक्स, ये कुछ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं। किरण मजूमदार जी एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन की तरह कंटिन्यू करने वाले हैं और राजीव मलिक जी जो कि वाइट्रिस के प्रेसिडेंट हैं वो BBL के बोर्ड को ज्वाइन करने वाले हैं। तो ये कुछ टेक्निकल पार्ट हो गया, एक्विजिशन के डील का टेक्निकल पार्ट हो गया। अब यहाँ पर कंपनी को फायदा क्या होने वाला है ये एक बार समझ लेते हैं। तो एज पार्ट ऑफ द डील BBL को वाइट्रिस का ग्लोबल कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिलने वाला है, डेवलप्ड और एमर्जिंग मार्केट दोनों में। इनका जो ग्लोबल बायोसिमिलर का बिजनेस है, एस्टिमेटेड रेवेन्यू $875 मिलियन का है और एबिटा $200 मिलियन का है कैलेंडर ईयर 2022 के लिए, जो कि एस्टिमेटेड है कि नेक्स्ट ईयर हमें ये $1 बिलियन से ज्यादा होता हुआ नजर आ सकता है। यहां पर काम क्या करने वाले हैं, बायोकॉन का काम है कि वो भी ड्रग को डेवलप करेगा, मैन्युफैक्चर करेगा। वाइट्रिस का काम है कि वो रेगुलेटरी अप्रूवल्स देखेगा, कमर्शियलाइज करेगा, यानी कि बेचने का काम वाइट्रिस का होने वाला है हाईली रेगुलेटेड मार्केट में, जैसे कि US, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोपियन यूनियन। तो यहाँ पर बेचने का काम ये करने वाले हैं। बायोकॉन के पास को एक्सक्लूसिव कमर्शियलाइजेशन राइट्स हैं विथ वाइट्रिस इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मैनेजमेंट के कमेंट्री के बारे में बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आते हैं। ऑफ कोर्स पॉजिटिव है, अच्छा लगता है, इसलिए इन्होंने ये डील की है। तो एक्विजिशन ये ट्रांसफॉर्मेशनल है। यहाँ पर हमें यूनिक फुल्ली इंटीग्रेटेड वर्ल्ड लीडिंग बायोसिमिलर एंटरप्राइज बनती हुई नजर आएगी, ऐसा किरण जी का कहना है। इस डील से BBL को एक रोबस्ट कमर्शियल इंजन मिलने वाला है डेवलप मार्केट्स में, US में और यूरोप में। जो इनकी जर्नी है एक स्ट्रॉन्ग ग्लोबल ब्रांड, उसमें एक फास्ट हमें यहाँ पर प्रोसेस होता हुआ नजर आएगा और जो नेक्स्ट वेव ऑफ प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए ये फ्यूचर रेडी होते हुए नजर आएंगे। तो क्लियरली यहाँ पर एक्विजिशन तो अच्छा नजर आता है, सब कुछ अच्छा नजर आता है, मैनेजमेंट काफ़ी पॉजिटिव नजर आता है। उसके बावजूद स्टॉक में गिरावट क्यों देखने को मिली है, तो ये कोई नई बात नहीं है कि जब भी कोई एक्विजिशन होता है स्टॉक में गिरावट ही देखने को मिलती है। जो टारगेट कंपनी होती है, टारगेट कंपनी का आपको शेयर प्राइस ऊपर जाता हुआ नजर आता है, लेकिन जो खरीद रहा है, जो एक्वायर कर रहा है, इस केस में बायोकॉन एक्वायर कर रहा है, तो उसका शेयर प्राइस आपको जनरली नीचे जाता हुआ ही नजर आता है। उसका रीजन है कि कंपनी को एक्वायर करने के लिए प्रीमियम में पेमेंट कर देते हैं, कई बार जो वैल्यू होती है उससे ज्यादा पेमेंट हो जाता है, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन होती है हम ये पूरा बिजनेस खरीद लेंगे तो हमारा बिजनेस हमें फ्यूचर में ग्रो होता हुआ नजर आएगा। अगर ऐसा नहीं भी है, सपोज प्रीमियम वैल्यूएशन पे सामने वाली कंपनी को वो नहीं भी खरीद रहे हैं, लेकिन एक टाइम के लिए आपको खर्चा करना पड़ता है, पैसे निकलते हैं आपके हिसाब से, आपके कंपनी में से आपको यहां पर डेट उठाना पड़ेगा, फाइनेंस तो करना पड़ेगा जो आप एक्विजिशन कर रहे हैं। यहां पर भी हमने देखा बायोकॉन वाले भी इक्विटी इन्फ्यूजन करने वाले हैं, तो इक्विटी डाइल्यूशन होता है, तो ये भी ऑफ कोर्स अच्छी बात नहीं है। और बाकी का पेमेंट जो करना है उसके लिए भी वो डेट उठाने वाले हैं। ऑलरेडी कंपनी पर कई बार कर्जा होता है। तो ये सारी सिचुएशन की वजह से मार्केट आपको वन टाइम यहाँ पर आपको
एक रिएक्शन दे देता है। जनरली स्टॉक्स में आपको गिरावट देखने को मिलती है जब भी कोई एक्विजिशन की न्यूज़ आती है, और ये एक्चुअली कोई छोटा मोटा यहाँ पर डील नहीं है, बहुत बड़ी डील है। बायोकॉन की मार्केट कैप के बारे में बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 50,000 के आसपास है, और ये जो डील हो रही है वो 21,000 करोड़ के आसपास है। 25,000 करोड़ के आसपास की डील है, तो बहुत बड़ी डील है। तो ऑफकोर्स यहाँ पर बड़ी डील होती है तो रिस्क भी बड़ा होता है। मार्केट एक साइड ये भी सोचता है कि लॉन्ग टर्म में अच्छा हो सकता है, लेकिन अभी तो फिलहाल जो यहाँ पर डील हो रही है उससे अच्छा होगा नहीं होगा, ऑपरेशनल कुछ प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती है। इसे कहते हैं एग्जीक्यूशन रिस्क, कि डिसाइड तो कर लिया ये करना है, लेकिन जब एग्जीक्यूट करते हैं तब कोई प्रॉब्लम आती है। तो मार्केट को ये एग्जीक्यूशनल रिस्क भी पसंद नहीं आता। इन सब रीजंस की वजह से आपको जनरली एक्विजिशन के टाइम गिरावट देखने को मिलती है। कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बात करें तो ROE 9.7% है, ROC 8.5% है, नेट प्रॉफिट मार्जिन 10% है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर तीनों जगह पर अपने एवरेजेस के हिसाब से ये नीचे जाते हुए नजर आते हैं, तो क्लियरली ये अच्छी बात नहीं है। डेट टू इक्विटी 0.57 है, जो कि आपको बढ़ता हुआ नजर आया। तो यहाँ पर फंडामेंटल नंबर्स आपको नीचे जाते हुए नजर आते हैं। ROE, ROC, मार्जिन भी नीचे आ रहे हैं, और कर्जा आपको यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आता है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ट्रेंड, रेवेन्यू तो कंटिन्यूसली जंप कर रहे हैं, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में 2019 से करके आपको लगातार गिरावट ही देखने को मिल रही है। इसका रीजन मैंने आपको कल भी बताया था। बायोकॉन बायोसिमिलर्स में ये काम कर रही है। इसमें जो प्रोडक्ट डेवलप करने होते हैं उसमें पैसा ज़्यादा लगता है और टाइम भी ज़्यादा लगता है, 5 से 9 साल लगते हैं, जबकि कोई दूसरा मॉलिक्यूल अगर डेवलप करना है कम पैसे में हो जाता है और 1-2 साल में हो जाता है। तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम R&D में देना पड़ता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ही ज्यादा खर्चा हो जाता है, टाइम लगता है। प्रोडक्ट डेवलप करते हैं एक बार प्रोडक्ट फाइनलाइज हो जाता है, उसके बाद अप्रूवल्स आते हैं, उसके बाद वो कमर्शियलाइज करते हैं, और लास्ट में आपको रेवेन्यू जनरेशन वहां से देखने को मिलता है। तो इसीलिए कई बार यहां पर प्रॉफिट्स आपको ज्यादा दिखाई नहीं पड़ते, ग्रोथ आपको यहां पर दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन एक प्रोडक्ट ऐसा क्लिक हो जाता है, उसके बाद यहां पर शेयर आपको कई बार रॉकेट होता हुआ नजर आता है, और पास्ट में ये बायोकॉन के साथ हुआ भी है। 47,000 करोड़ की मार्केट कैप है। जैसा कि मैंने आपको बताया, डील कुछ 21-22 हज़ार करोड़ के आसपास है, और मार्केट कैप 47,000 करोड़ है। तो क्लियरली एक टाइम के लिए तो अभी कंपनी को खर्चा करना है, पैसे उठाना है बाहर से, इक्विटी इन्फ्यूजन करना पड़ेगा, डेट लेना पड़ेगा, इसीलिए मार्केट को ये पसंद नहीं आता, और स्टॉक में 11.5% की गिरावट हुई है। 71 का PE रेशियो है। वैल्यूएशन वाइज हमें ये महंगा लगता है, लेकिन एक्चुअली मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा महंगा नहीं है। उसका रीज़न क्या है? अभी ये वैल्यूएशन ये 47,000 करोड़ की मार्केट कैप पे यहाँ पर दिखाई पड़ता है। बायोकॉन के पास BBL यानी कि बायोकॉन बायोलॉजिक्स लिमिटेड, उसका भी स्टेक है और सिंजिन का भी स्टेक है। तो इन दोनों का जो हम स्टेक मिलाते हैं उसकी जो वैल्यू निकल कर आती है वो मार्केट कैप के बराबर ही निकल कर आती है। तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से कोई बहुत महंगा वैल्यूएशन दिखाई नहीं पड़ता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि पिछले 1 साल से स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया। पहले इस रेंज में कॉन्सोलिडेट किया, फिर गिरावट देखने को मिली, फिर रेंज यहाँ पर शिफ्ट होती हुई नजर आई, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेंथ हमें लौटती हुई नजर आई थी। स्टॉक बुलिश हो गया, रीटेस्ट भी हुआ, यहाँ पर बुलिश कैंडल्स भी देखने को मिली, लेकिन आज हमें एक्विजिशन की न्यूज़ आई जो कि मार्केट को ऑफकोर्स पैनिक क्रिएट कर देता है, तो वापस हमें गिरावट देखने को मिली है। फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे वीकली चार्ट पे जनरली इसका 200 वीक्स का मूविंग एवरेज एज अ सपोर्ट देखने को मिलता है। तो ये लेवल ज़्यादा दूर नहीं है, 333 के आसपास का लेवल हमें नज़र आता है। कंपनी के मंथली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 50 मंथ्स के मूविंग एवरेज के आसपास जनरली ये सपोर्ट लेता है और वापस हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है। तो ये लेवल भी 322 के आसपास नजर आता है। ये जो मंथली कैंडल है ये कंप्लीट भी हो चुकी है। फरवरी का लास्ट जो आज डे था वो अभी कंप्लीट हो चुका है। कल ही हमने बताया था कि भाई एक ही दिन बाकी है तो ज़्यादा कुछ बदल नहीं सकता। यहाँ पर बुलिश कैंडल चल रही थी, रिवर्सल दिखाई पड़ता था, लेकिन एक दिन में क्या कुछ हो सकता है ये हमें मार्केट से ही सीखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर क्लियरली अभी फिलहाल के लिए तो ये मंथली कैंडल हमें वीक नजर आती है। तो सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो अभी 325 330 के आसपास जो पहले वाले सपोर्ट थे यही लेवल एज ए सपोर्ट नजर आते हैं। ऑफ कोर्स 350 का लेवल भी एक सपोर्ट है। मेजर सपोर्ट अभी 325 के आसपास नजर आता है। कंपनी के पॉजिटिव्स के बारे में बात करें, मैनेजमेंट अच्छा है, वैल्यूएशन आपको फेयर नजर आता है। पी रेशियो भले ही 70 के ऊपर है, लेकिन मैंने आपको लॉजिक बताया कि क्यों ये ज़्यादा महंगा वैल्यूएशन नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, कल हमने डिस्कस किया था इसलिए फिलहाल रिपीट नहीं किया है।
प्रमोटर के पास 60% से ज़्यादा का स्टेक है, FIS DIS भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग नजर आता है। नेगेटिव्स के बारे में बात करें तो फंडामेंटल्स आपको डिक्लाइन होते हुए नजर आए हैं। अब यहाँ पर फंडामेंटल से मेरा मतलब है ROE ROC, मार्जिन्स और कर्जा बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें। बिजनेस आपको ओवरऑल स्ट्रांग नजर आता है और ये जो एक्विजिशन हुआ है उससे लॉन्ग टर्म के प्रॉस्पेक्ट्स तो और भी ज़्यादा ओपन होते हुए नजर आते हैं और वाइड होते हुए नजर आते हैं। टेक्निकल्स तो फिलहाल आपको वीक नजर आते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पर करना क्या चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए वीक है, अवॉइड करना चाहिए। मिड टर्म के लिए भी अभी वीक हो चुका है, अवॉइड करना चाहिए। कल हमने डिस्कस किया था शॉर्ट टर्म मिड टर्म के लिए खरीद सकते हैं, 370 का हमने स्टॉप लॉस यहाँ पर डिसाइड किया था। अभी तो यहाँ पर एक्विजिशन की न्यूज़ पहले ही आ चुकी थी, शुरुआत से स्टॉक हमें नीचे जाता हुआ नजर आया, तो 370 का SL तो भूल जाइए, यहाँ पर खरीदारी का मौका ही नहीं मिला था। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर आप खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। अच्छी कंपनी है, अच्छे वैल्यूएशन पे चल रही है, डील जो होता है उसके कारण एग्जीक्यूशन रिस्क की वजह से आपको स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है, अगर आपको ये स्पेस में, बायोसिमिलर स्पेस में आपको एक अच्छी ग्रोथ नजर आती है फ्यूचर में, तो ऑफकोर्स ये एक अच्छी कंपनी है जहां पर आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ये मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।